हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खीम जो कि एक प्रमुख समाजशास्त्री सामाजिक विचारक हैं, उनके आत्महत्या के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। दुर्खीम के जीवन चरित्र के बारे में, उनके द्वारा लिखी हुई रचनाओं के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। साथ ही उनके द्वारा दिए गए सामाजिक तथ्य के सिद्धांत पर भी मैं आपको व्याख्यान दे चुकी हूँ। उनके बारे में विस्तार से प्रकाश डाल चुकी हूँ, उनके सामाजिक तथ्य के सिद्धांत पर। दुर्खीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अगला सिद्धांत है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह है दुर्खीम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना पर आधारित आत्महत्या का सिद्धांत। दुर्खीम की आत्महत्या का सिद्धांत उनके दिए हुए सिद्धांत के पूर्व में जितने भी विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे, उनसे बहुत ही भिन्नता रखता है। दुर्खीम के मतों की भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हम इस आत्महत्या के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आत्महत्या, ले सुसाइड, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है द सुसाइड, 1897 में 1897 में दुर्खीम की जो तीसरी प्रमुख रचना आत्महत्या नाम से, द सुसाइड नाम से प्रकाशित हुई। और इस रचना में, इस ग्रंथ में दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास किया। दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या मानकर उस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार किया। इससे पहले आत्महत्या को एक वैयक्तिक घटना माना जाता था, एक वैयक्तिक समस्या के नाम से पढ़ा जाता था, जाना जाता था। किंतु दुर्खीम ने कहा कि आत्महत्या के लिए समाज उत्तरदायी है। और आपने जो ये ग्रंथ लिखा, ले सुसाइड, द सुसाइड या आत्महत्या, इस पर टिप्पणी करते हुए जो समाजशास्त्री हैं रेमंड एरन, वो लिखते हैं कि आत्महत्या का अध्ययन आधुनिक समाजों के जो व्याधिकीय पक्ष हैं और व्यक्ति और सामूहिकता के संबंध को बहुत ही आकर्षक ढंग से प्रकाशित करने वाली घटना है। यह जो ग्रंथ है, यह दोनों की बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्या करता है। दुर्खीम ऐसा कहते हैं कि समाज में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मनुष्य को आत्महत्या करने की प्रेरणा देती हैं। और ये जो शक्तियां हैं, सामूहिक शक्तियां, सामाजिक जीवन की परिस्थितियों में ही उत्पन्न होती हैं। तो आत्महत्या जो है वह व्यक्ति के व्याधिकीय जीवन का दुखद अध्याय है। ऐसे जीवन का अध्याय है आत्महत्या जो कि कष्टकारी है। अब जो व्याधिकीय दशाएं हैं व्यक्ति की, जिससे वो परेशान रहता है, उसके लिए सामाजिक परिस्थिति उत्तरदायी है। समाज ही ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है, लाभदायक है और व्यक्ति को नैतिक आधार पर संयमित और अनुशासित करती है। और जब समाज की शक्ति और उसका नियंत्रण व्यक्ति पर कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है, तो आत्महत्या की दर को प्रभावित करता है। दुर्खीम ऐसा कहते हैं कि पूरे तरह से गोपनीय और व्यक्तिगत क्रियाओं में भी सामूहिक वास्तविकता व्यक्ति को प्रभावित करती है। तो रेमंड एरन जैसा कि कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को मारने के लिए पर्याप्त एकाकी और हताश होता है, तो दुर्खीम भी ये कहते हैं कि समाज ही इस दुखी मनुष्य की चेतना में उपस्थित रहता है। ये समाज है जो वैयक्तिक इतिहास से अधिक इस एकाकी क्रिया को संचालित करता है। ये कहा जा सकता है कि समाज और सामाजिक शक्तियां ही आत्महत्या जैसी क्रियाओं को, जिन्हें कि हम अभी तक व्यक्तिगत क्रिया समझते थे, उत्तरदायी है। आत्महत्या व्यक्ति और समाज के बीच में दरार की सूचक है।
आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है और इसका कारण सामाजिक दबाव है। क्योंकि आत्महत्या की उत्पत्ति सामाजिक जीवन में निहित है तो उपचार भी समाज में मौजूद है। तो इसलिए दुर्खीम ने जो ये ग्रंथ लिखा आत्महत्या, ये 3 भागों में इसको विभाजित किया। जो पहला प्रस्तावना वाला अध्याय है उसमें आत्महत्या की वैज्ञानिक परिभाषा दी, इसकी वैयक्तिक और सामाजिक प्रकृति में अंतर बताया। आत्महत्या की दर का उल्लेख करने के दौरान दुर्खीम ने यह स्पष्ट किया कि एक ऐसी सामाजिक घटना है जो व्यक्तिगत नियंत्रण और इच्छा की बजाय सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। तो ग्रंथ के प्रथम भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या से संबंधित जितने भी विद्वानों ने संविधान दिए हैं उनका उल्लेख किया, उनकी कटु आलोचना की, उनकी अनुपयुक्तता को सिद्ध किया। इसके अध्यायों में उन्होंने मनोवृत्तियों को, प्रजाति और पैतृकता संबंधी मनोवैज्ञानिक दशाओं को, प्राकृतिक परिस्थितियों, चतुर्थ अध्याय में इसके इन्होंने अनुकरण के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों को बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया और उसके बाद उसकी आलोचना की। दुर्खीम ने यह भी कहा कि पागलपन, मद्यपान या अन्य मनोविकार प्राकृतिक पर्यावरण का आत्महत्या से संबंध केवल इसलिए है कि ये सभी सामाजिक कारकों की शक्ति से निश्चित होते हैं। इसके बाद दुर्खीम ने द्वितीय भाग में, जो ग्रंथ का दूसरा भाग है, उसमें आत्महत्या के सामाजिक कारकों का उल्लेख किया और इसी भाग में उन्होंने आत्महत्या के 3 प्रमुख प्रकारों की बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि आत्महत्या 3 प्रकार की होती है: अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीन आत्महत्या। और तीनों प्रकार भिन्न प्रकार के सामाजिक कारकों से संबंधित हैं। फिर उन्होंने 6 अध्यायों में सामाजिक कारकों से प्रेरित तीनों प्रकार की आत्महत्याओं को और आत्महत्या के तीनों प्रकार के वैयक्तिक स्वरूपों को स्पष्ट किया। इस ग्रंथ के तीसरे भाग में दुर्खीम ने आत्महत्या की सामाजिक प्रकृति का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि जो भी सिद्धांत आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया बताते हैं वे सही नहीं है। कुछ व्यावहारिक परिणाम और समस्याओं पर भी उन्होंने इस भाग में प्रकाश डाला है और कहा है कि आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया न बताते हुए सामाजिक प्रक्रिया बताया जाना चाहिए। सामाजिक क्रिया है, सामाजिक कारण है और इनका उपाय भी समाज में ही उपलब्ध है। तो इस तरह आत्महत्या, जो उनकी रचना है दुर्खीम की, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख रचना है, जिसमें इन्होंने आत्महत्या की सामाजिक व्याख्या प्रस्तुत की है, व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षा सामूहिक जीवन की श्रेष्ठता को ठोस आधार प्रदान किया है। और दुर्खीम ने इसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने प्रत्यक्षवाद से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, अवलोकन का प्रयोग किया है। आत्महत्या के सिद्धांत को समझाने में उन्होंने वर्गीकरण और विश्लेषण से संबंधित अध्ययन प्रणालियों का भी प्रयोग किया है। तो इसमें सैद्धांतिक और पद्धति शास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किए हैं। बीरस्टीड लिखते हैं कि दुर्खीम की ये जो समाजशास्त्रीय अनुसंधान की महानतम कृतियों में से एक और प्रथम कृति है ये आत्महत्या। समाजशास्त्र में अनुसंधान का इतिहास वास्तव में इसी पुस्तक से प्रारंभ होता है। हालांकि इसके प्रकाशन के 70 वर्षों में इसके निष्कर्षों में परिष्कार किया गया, पर इसका महत्व फिर भी कम नहीं हुआ। और दुर्खीम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महत्या को मापने के लिए सांख्यिकी पद्धति को अपनाया। आत्महत्या के अध्ययन में दुर्खीम ने ऐतिहासिक और सांख्यिकी दोनों पद्धतियों का प्रयोग किया। तो इस प्रकार दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या के सिद्धांत को इन्होंने अपनी पुस्तक आत्महत्या ले सुसाइड द सुसाइड में, जो कि 1897 में प्रकाशित हुई, 3 भागों में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, जिसमें कि पुराने समाजशास्त्रियों ने, विद्वानों ने, जो भी और भी अन्य विज्ञानों
वैज्ञानिकों ने जो भी सिद्धांत दिए थे उनका विश्लेषण करते हुए, उनकी समीक्षा करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए अपने सामाजिक कारकों को, अपनी सामाजिक प्रकृति को आत्महत्या से संबंधित करते हुए स्पष्ट किया। हम अगली कक्षा में आत्महत्या की परिभाषा तथा आत्महत्या की विशेषताओं को देखेंगे। आज बस इतना ही।